नमस्कार प्यारे टीचर्स। आइए इस वीडियो में क्लासरूम मैनेजमेंट को हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए आसान बनाने के 5 तरीकों के बारे में बात करते हैं। मैं वंदना सक्सेना आपका अपनी इस चैनल पे स्वागत करती हूँ, और अगर आप सबसे पहली बार मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो आपको बहुत धन्यवाद। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो अगेन, आपको और भी बड़ा थैंक यू। लेकिन इस वीडियो को आखिर तक सुनिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो बात करते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट, वो भी हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। साल के शुरू में क्लास का टोन क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स से ही शुरू होता है। इफ वी आर एबल टू सेट द टोन ऑफ द क्लास राइट एट द बिगिनिंग इन द फर्स्ट वीक, तो क्लास को पढ़ाना और सारे साल में आगे लेके जाना बहुत आसान हो जाता है। तो हाई स्कूल स्टूडेंट्स जो अपनी एडोलेसेंट स्टेज में स्टेप इन कर रहे होते हैं, उनके लिए क्लासरूम मैनेजमेंट रूल्स में कुछ ना कुछ चेंज करना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स सीख रहे होते हैं, कुछ नए पहले कदम ले रहे होते हैं टुवर्ड्स बीइंग इंडिपेंडेंट। तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स वो सीख रहे होते हैं, और उस सीखने को हमें एज टीचर्स सपोर्ट करना है। और सपोर्ट करने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज में कुछ बदलाव लाया जाए। अगर बच्चे 5वीं से 6ठी क्लास में जा रहे हैं, या 6ठी से 7वीं क्लास में जा रहे हैं, और 7th to 8, 8th to 9, 9th to 10th, ओवर अ पीरियड ऑफ दीज 5 years हमने थोड़ा थोड़ा अपनी क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स को इस तरह से बिल्ड करना है कि बच्चे की जो ज़रूरत है, एक हाई स्कूल स्टूडेंट की जो ज़रूरत है टुवर्ड्स ऑटोनॉमी एंड लिटिल बिट ऑफ स्ट्रक्चर, दोनों ज़रूरतें मिलती रहें। और वो बैलेंस धीरे धीरे फ्रॉम बीइंग गिविंग अ मोर स्ट्रक्चर टू मोर ऑटोनमस क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स, इसी तरह हल्के हल्के हम उसको ट्वीक करते रहें, चेंज करते रहें, ताकि बच्चे खुद ब खुद सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स को सीख जाएं। तो सबसे पहली चीज़ जिस पे हमें ध्यान रखना है, अप्रिशिएट करते हुए कि एडोलेसेंट एक बहुत इंटरेस्टिंग एज है, ठीक है, उसके चैलेंजेस भी हमारे लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें ज़रूर है करनी, और बिल्कुल वी डू नॉट टेक फॉर ग्रांटेड, इज दैट सेट एक्सपेक्टेशंस विद क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी। डोंट टेक फॉर ग्रांटेड अब बच्चे बड़े हो गए हैं, स्वयं ही उनका जो है बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी हमने नहीं सोचना। डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। सो सेट एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, some procedures and norms which are principles which will lead the child towards independence। ऐसे कुछ principles और procedures एक कुछ ऐसे ऑपरेशनल एक्शंस होते हैं जिसमें नज़र आता है कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके अंदर टीचर की ऑटोनॉमी धीरे धीरे स्टूडेंट की तरफ शिफ्ट हो रही है। इन प्रोसीजर्स को इस्टेब्लिश करने में हम बच्चों को एक कोलैबोरेटिव एक्टिविटी में एंगेज करने से बहुत फ़ायदा होता है। सो वी कैन establish these procedures by answering some questions. For example, how will I behave in class first thing in the morning? इसके ऊपर एक प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया जा सकता है। बातचीत करने के बाद इस्टेब्लिश किया जा सकता है। द फर्स्ट थिंग इज ग्रीटिंग, किस तरीके से ग्रीट किया जाएगा, बैग किस तरफ कहाँ रखा जाएगा, क्या आप बच्चों को सीट की चॉइस दे रहे हैं, और दे हैव टू गो एंड सिट इन अ स्पेसिफिक स्पेस, and they come and sit down, and then they begin the day with a smile. Is it going to be a prayer? तो मॉर्निंग रूटीन और चोर्स को इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन याद रहे कि जो भी हम प्रोसीजर को इस्टेब्लिश करेंगे, प्रैक्टिस 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 एंड मॉडलिंग दैट बिहेवियर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए जिक्र करते हैं कि बच्चों को हम कोलैबोरेटिव क्लासरूम डिस्कशन में किस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो कोलैबोरेटिव डिस्कशन में इन्वॉल्व करने के लिए जाहिर है बच्चों को हमने ग्रुप्स में बांट देना है। एंड आफ्टर वी पोज अ क्वेश्चन टू द क्लास, वी कैन सेट अ रूटीन, वी कैन, एक टाइमर का इस्तेमाल बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज टाइम की तरफ ध्यान जब बच्चों का रहेगा तो उनको पता रहेगा कि हमें इस सेट सिस्टम में मिलकर आपस में बात करनी है। एंड देन वंस द टाइमर रिंग्स, then children turn and look at the teacher. So we can start by saying, children, sit in your groups,
Pay attention to the timer. Some music we can play in the background. एक music हम लगा सकते हैं, gentle music which allows children to think. Pose a question to them and then think, pair and share. Pairs में या groups में बच्चे उसके बारे में जिक्र करेंगे टाइम की तरफ. जैसे ही टाइम का खुलासा होगा, एक टाइम और चाइम बैकग्राउंड से बोलेगी, या आपने आवर ग्लास वॉच रखी है तो यू से नाउ टाइम इज अप, आफ्टर 2 minutes नाउ फेस मी, लेट्स टॉक अबाउट इट एज अ ग्रुप. याद रहे कि इस मॉडल और इस बिहेवियर को, इस प्रोसीजर को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें बार बार प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड टू इस्टेब्लिश दिस रूटीन. अब इसके अंदर शिफ्टिंग फ्रॉम द टीचर्स ऑटोनॉमी टू स्टूडेंट्स ऑटोनॉमी अगर हम देखते हैं तो बच्चे आपस में जब डिस्कस कर रहे हैं विदाउट द टीचर बीइंग देयर, टीचर इज नॉट लीडिंग द डिस्कशन, बच्चे आपस में बात कर रहे हैं. एंड हाई स्कूल स्टूडेंट्स रियली लाइक कि हमारे दिल की बात रखने की हमें जगह मिले. सो हमने उनको कुछ स्टूडेंट ऑटोनॉमी का मौका भी दे दिया एंड वी हैव गिवन देम अ लिटिल स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर इज चिल्ड्रन, दिस इज द क्वेश्चन फॉर द डे and get into groups now. After 2 minutes, once the bell rings, now you turn around and face me. तो रोज आपने इस चीज को प्रैक्टिस करनी है. इफ यू डू इट फॉर अ मंथ और इवन वीक 10 days, हाई स्कूल स्टूडेंट्स इस स्ट्रक्चर को सीख जाएंगे एंड खुद ब खुद इसको ये फॉलो करते हुए नजर आएंगे. तो दूसरी चीज जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स के साथ इट वर्क्स वंडर्स इन शिफ्टिंग ऑटोनॉमी टू देम इज building positive cultures, because at the end of the day high school class में हमें ध्यान रखना है कि shift from discipline and consequences से we have to shift towards culture and connection. So building a positive culture in class बड़ा ज़रूरी होता है. उसके लिए एक positive culture और एक connection बनाने के लिए we can never underestimate the importance of knowing our children well. तो बच्चों के साथ अक्सर आप उनको 1 minute या 2 minute हर क्लास में पहले महीने में दीजिए. What are your strengths? आपको क्या अच्छा लगता है? What are your interests? And you can give them post-it slips, you can create soft boards, you can give them a graffiti wall and थोड़ी फ्रीडम दे दीजिए बच्चों को एंड अलाउ देम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. और कई बच्चे ओपन में नहीं एक्सप्रेस करना चाहते तो यू कैन टेल देम, आप अपना एनवेलप में बंद करके आंसर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. सो नाउ दीज बिकम द टीचर्स डेटा पॉइंट्स और टीचर्स मटेरियल टू रिसर्च एंड नो कि मेरे पास इस साल क्या क्लास आई है और क्या स्ट्रेंथ्स हैं, इनके क्या इंटरेस्ट्स हैं और क्या कंसर्न्स हैं. तो मेरे को साल में इन एरियाज में फोकस करना है. And every time we begin a class with the children's interest, वहाँ पर हमने बच्चे को autonomy automatically shift कर दी. And do not forget as step 3 to reward positive behavior. Do not forget that. चाहे high school students हों, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे adults हों, we all look towards appreciation. लेकिन high school students में nature of rewards को थोड़ा सा हमें smartly select करना है. जैसे कि मैं बायोलॉजी टीचर हूँ, सो इफ़ यू हैव अ चाइल्ड हु इज़ मॉडल्ड वेरी गुड एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड वेरी गुड हैबिट्स. सपोजिंग किसी ने सारे हफ्ते आपने देखा उसने पंखे बंद कर दिए, सो यू कैन कॉल द चाइल्ड बेस्ट सस्टेनेबल सिटीजन ऑफ द वीक. सिंपल थिंग्स लाइक दैट. और या कोई बच्चा आपके सामने आपस में हेल्प करते हुए नजर आए एंड यू फाइंड दैट अ चाइल्ड हैज़ गॉन बियॉन्ड द कॉल ऑफ हिज ड्यूटी and helped another child. Supposing the child is not able to walk in a corridor, उसका हाथ पकड़ के बच्चा ले गया, तो most compassionate human for the week. Small titles and captions like that you can give them. You can create a chart and you can give them stars, or you can play more than that. For high school students you can play a lottery ticket. That a child who has earned 5 bonus points in this week, उसके लिए एक लॉटरी निकलेगी. लॉटरी में कुछ नहीं, छोटे पेन, some notepad, small stationery items can be given as gifts. And this in turn जब हम reward करेंगे उस behavior को, तो research तो ये कहती ही है that a behavior that is rewarded gets established in children very well. Now the fourth thing that we must do for classroom management of high school students is correcting negative behavior. This is an important step. तो ध्यान से सुनना है इस बात को कि अक्सर हम कहते हैं कि जब हमारी डिस्कशंस होती हैं टीचर्स के साथ एंड
a negative behavior of a child is brought to the forefront, तो हमें ये realization होती है कि कहीं ना कहीं हम ये teachers उस behavior को accept कर, ये तो ऐसा ही है, तो ऐसे ही बोलेगा, हम उस नेगेटिव बिहेवियर को एक्सेप्टेंस दे देते हैं एंड वी गिव अप. तो वी डोंट नीड टू गिव अप. रिमेंबर दैट क्लासरूम मैनेजमेंट, अगर एक रेल की पटरी के दो ट्रैक्स हैं तो क्लासरूम मैनेजमेंट इज लाइक द ट्रैक्स ऑफ द ट्रेन, एंड इन बिटवीन जो ट्रेन चल रही है वो है आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. जब तक कि वो रेल लाइन अलाइंड नहीं होगी, जब तक आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट इन प्लेस नहीं होगी, तो वो ट्रेन नहीं चल सकती. So as teachers, we must never give up. Correcting negative behavior, that too in stages. सबसे पहले तो जो मैं क्लास में अक्सर करती हूँ वो मैं I make a general announcement to set the expectation, to set the tone of the expectation that in our school we are, let's say अगर हम school uniform के बारे में बात कर रहे हैं, तो in our school we are expected to be in this school uniform, and इफ़ यू फाइंड दैट इन अ क्लास, आपकी क्लास में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल यूनिफॉर्म को नहीं फॉलो कर रहे हैं, एंड एडोलेसेंट्स डू लाइक टू हैव, दे लाइक टू काइंड ऑफ डिफाई रूल्स, बड़ा मज़ा आता है उनका. तो यू कैन जनरल में पहले तो आप एक उनको पढ़ दीजिए एक दिन, यू ड्रॉ अटेंशन दैट दिस इज द नॉर्म and this is expected from you, and we will all be seen dressed in this uniform. Remind them that this is the blazer, this is the sweater, your belt honi chahiye, shoes have to be polished. Don't undermine the importance of reminding again and again and again. जनरल में आपने उनको बोल दिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, that still you find the next day that some children would have improved, but कुछ बच्चे अभी भी नहीं बदले होंगे. So then you can walk up to the child in class and you can look in the eye and very gently, you don't have to make a big deal about it. सारी क्लास को अनाउंस करके नहीं बताना, बच्चे की आंख में देख कर आप कह सकते हैं यू आर नॉट वेयरिंग योर टाई टुडे. सो जब आप ये 1-to-1 कनेक्ट बनाकर क्लास में ही जाके आगे चलेंगे, तो अदर चिल्ड्रन आर ऑब्जर्विंग यू, एंड जिस बच्चे को आपने बताया इट्स अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड द चाइल्ड, और जिस टोन में आप उसको बताएंगे दूसरे बच्चे देख रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ है, एंड द चाइल्ड हु, जिसे आपने 1-to-1 कनेक्ट बना के बता दिया, द चाइल्ड विल ट्राई टू चेंज, बिकॉज कोई बच्चा नहीं चाहता कि मैं अलग सा दिखूं. तो आपने यहाँ पर सेकेंड स्टेज में 1-to-1 कनेक्ट विद इन द क्लास बना दिया. अब जब नेक्स्ट डे आएंगे फिर भी आप देखेंगे कुछ बच्चों ने फिर भी नहीं सुना, वो गलत यूनिफॉर्म पहनकर आ रहे हैं. देन इन दैट केस इट्स अ वेरी गुड आइडिया, यू कैन लीव अ लिटिल नोट, सी मी आफ्टर क्लास. क्योंकि अगर आप इसको क्लास में ऊंची आवाज़ में उससे कहेंगे, यू विल वेस्ट एनर्जी, एंड क्लास में तो अक्सर हमको पढ़ाना ज़रूरी है. बिहेवियरल प्रॉब्लम्स लाइक दीज, जिस बच्चे में वो बिहेवियर इस्टेब्लिश, उसको क्लास के बाहर आप एड्रेस कर सकते हैं. यू कैन कॉल द चाइल्ड आउटसाइड क्लास एंड टॉक अबाउट इट, एंड यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन चेंज in that case. But again, a reminder that check, that consistent check of the uniform needs to be there again and again and again. Never give up. Be consistent and never give up. Now, the fifth thing that we can do to establish classroom management for the students of high school is that help children model behavior for mistakes. High school students are learning a new skill, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल वो सीख रहे हैं. तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी हम कुछ नया करते हैं तो गलतियां तो हमने होंगी ही. रिस्क टेकिंग एबिलिटी हमारी जब फोरफ्रंट पे आएगी तभी हम कुछ नया सीखेंगे. लेकिन अक्सर बच्चे जो हैं क्लास में, मैनी अ टाइम्स मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं किसी चीज़ को नहीं सीखना चाहती बिकॉज आई एम स्केयर्ड ऑफ द फेलियर. मैं डर जाती हूँ, मैं कहती हूँ मैं करूँगी नहीं, किसी और से काम करवा लूँगी. तो वही चीज़ हाई स्कूल स्टूडेंट्स पे भी लागू होती है. व्हाट वी नीड टू मॉडल टू देम इज दैट मेकिंग मिस्टेक्स इज नॉट द इशू. द इशू इज हाउ द पर्सन बिहेव्स आफ्टर द मिस्टेक इज मेड. और हमारे एजुकेशन सिस्टम में या हम क्लासरूम में परफेक्शन की तरफ इतना बढ़ना पसंद करते हैं, वी जस्ट फॉरगेट टू टीच आवर चिल्ड्रन हाउ टू मॉडल देयर बिहेवियर अगर उनसे एक बार गलती हो गई. The first thing obviously बात है कि when you make a mistake you feel you go on a downward spiral. Instead of that, if we get into a conversation or a self-reflective mode, ये गलती हुई क्यों, इससे किन लोगों पर असर हुआ और मैंने ऐसा क्यों किया. Get into a dialogue. That dialogue with the child help counsel the child.
must get it out of the child कि ऐसी गलती, और ये भी है कि गलती हो भी जाती है. सो एंड गलतियों से ही हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि ग्रोथ माइंडसेट को मॉडल करना, और कभी कभी खुद भी बच्चों के सामने एडमिट करना दैट लुक आई मेड अ मिस्टेक, इट्स फाइन, इट्स फाइन. एंड देन टू err इज ह्यूमन, ये तो हमने सब सुना ही है. बट what to do after we err is what needs to be modeled for children. So let me quickly revise the 5 tips about classroom management of children from the high school. If you like my video, do share and subscribe, but let's go over these points very, very quickly. The first thing is set expectations clearly and in very simple terms. The second thing is build positive classroom culture. The third thing that we can do to establish classroom management, positive classroom management strategies for high school students is to reward positive behavior. Fourth thing that we can do is do not forget to correct wrong behavior in a step-by-step manner. And the last thing is allow children to make a mistake, but model what needs to be done after the mistake is made.